ओके जी। तो एफबीए शिपमेंट बनाने के लिए जो है वो, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन्वेंट्री में आएंगे, जो भी प्रोडक्ट है हमारी वो सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारी प्रोडक्ट है। अब इस प्रोडक्ट को हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, इसके टिक मार्क करेंगे। द टॉप टॉप लेफ्ट पे एक्शन का बटन आपको नजर आ रहा होगा, इसके ऊपर हम जाएंगे, क्लिक करेंगे, और इसके यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा, सेंड, थर्ड ऑप्शन, सेंड रिप्लेनिश इन्वेंट्री, ठीक है, इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे। अब ये हो गया हमारा इसके ऊपर क्लिक, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पर हमारे सामने एक न्यू विंडो ओपन होगी। सबसे पहले वो हमें यहाँ पर ये बात कह रहा है कि आप अपनी इन्वेंट, क्योंकि ये हमारी एफबीएम में थी ना प्रोडक्ट पड़ी हुई, तो वो कह रहा है इसे आप कन्वर्ट करो एफबीए में और सेंड इन्वेंट्री करो। तो हम इसके ऊपर कन्वर्ट एंड सेंड इन्वेंट्री पे क्लिक करेंगे। अब देखें जो है, अब इसने कन्वर्ट कर दी है। अब हमारे सामने इन्वेंट्री क्रिएशन, सॉरी, शिपमेंट क्रिएशन का जो है वो एक नया बॉक्स ओपन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें, आपको यहाँ पर जो है ना एक रेड बॉक्स नजर आ रहा होगा, ठीक है। आपको वो एड्रेस आपसे मांग रहा होगा, जैसे यहाँ पर एड्रेस लिखा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। तो आपने यहाँ पर अपना एड्रेस ऐड कर देना है, ठीक है, जिस एड्रेस से आप भेज रहे हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है मार्केट प्लेस डेस्टिनेशन, ये यूएई ही रहेगा। नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पर देखें वो एसक्यू डिटेल, मतलब प्रोडक्ट डिटेल बता रहा है, एसक्यू आसिन नंबर बता रहा है। अब आपने मेन जो चीज है वो इस पर आना है। ये बेसिकली एक पैकिंग डिटेल है, एक टेम्पलेट है, ठीक है। इधर आकर आपने एक टेम्पलेट क्रिएट करना है। ये देखें, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आएगा क्रिएट न्यू केस पैक टेम्पलेट, मतलब एक नया बॉक्स आप बनाएंगे जिसके अंदर आप डिटेल्स डालेंगे बॉक्स से मुतालिक सारी, एक इस ऑप्शन में, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो देखें ये बॉक्स ओपन हुआ है मेरे साथ। अब सबसे पहले वो मुझसे पूछ रहा है पैकिंग टेम्पलेट नेम। इधर मैं, लेट्स से मैं लिख देता हूँ इधर, ठीक है, मेकअप, मेरी जो प्रोडक्ट का मिनी टाइटल है वो लिख देता हूँ, मेकअप, मेकअप बैग्स, ओके। अब नीचे में आऊं तो मुझसे पूछ रहा है कि यूनिट पर बॉक्स बताओ कितने हैं। अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आप जिस जिस बॉक्स में प्रोडक्ट को भेज रहे हो उस बॉक्स के अंदर यूनिट्स कितने हैं, ठीक है। 10 हैं, 20 हैं, 5 बॉक्सेस हैं तो 5, अगर 100 भेज रहे हो तो 5 बॉक्सेस हैं, एक में 20 हैं, ठीक है। अगर मतलब 200 भेज रहे हो, एक में 20 हैं, तो कितने बॉक्सेस हैं, ठीक है, यूनिट्स कितने हैं। तो अब यहाँ पर मैं लेट्स से कहता हूँ यूनिट पर बॉक्सेस हैं, ठीक है, मैं कहता हूँ 20 है, ठीक है। फिर बॉक्स की डायमेंशन, वही चीज जो मैंने आपको यहाँ पर बताई थी कि आपको पता होनी चाहिए करेक्ट बॉक्स डायमेंशन, ठीक है। अब यहाँ पर मैं बॉक्स डायमेंशन लिखूंगा, मैं कहता हूँ मेरी 35x45x20 है, ठीक है। ये मेरी बॉक्स डायमेंशन होगी। अब बॉक्स वेट है तो बॉक्स वेट मैं कहता हूँ 5 kg का एक बॉक्स है। ये डिटेल्स मैं अभी फॉर एग्जाम्पल के तौर पर डाल रहा हूँ। जब आप लोग बनाओगे तो आपको पता होनी चाहिए कि मेरे बॉक्स में यूनिट कितने हैं, मेरे बॉक्स की डायमेंशन क्या है। अब नीचे आया हु प्रिपेयर्स यूनिट, के यूनिट्स को रेडी कौन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने कैटेगरी सिलेक्ट करनी है और सिंपल यहाँ पर लास्ट में आकर नो प्रेप नीडेड, कि ऑलरेडी मैं प्रोडक्ट को रेडी करके भेज रहा हूं, तो मुझे यहाँ पर कोई भी इसकी प्रेप, मतलब रेडी करने की जरूरत नहीं है। अब ये, सॉरी, अच्छा बस ये एक सेकंड। बॉक्सेस वगैरह को जी सर। बॉक्सेस वगैरह अमेजोन देगा या सर हमें खुद जी, से अरेंज सब करना कुछ होता आपने करना है, अमेजोन ने आपको कुछ भी नहीं देना, ठीक है? है। ओके, ये बॉक्सेस हमने मतलब अरेंज जी करने हैं, ओके। जी, आपने अरेंज करने हैं, अमेजोन ने आपको कुछ भी नहीं देना, ठीक है। अब आ गया हम्म। ये बॉक्स डायमेंशन मैंने इधर डाली, ओके। यहाँ पर नो प्रेप नीडेड मैंने सेलेक्ट किया। अब हु लेबल्स यूनिट, कि जो हमारे एफएनएसक्यू लेबल होते हैं, ठीक है, वो कौन लगाएगा, ये आगे मैं आपको बताता हूँ एफएनएसक्यू लेबल क्या होते हैं, ठीक है, वो कौन लगाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है बाय सेलर। आप अमेजोन भी सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन वो आपसे 0.45 फिल्स पर ऑर्डर आपसे फिर चार्ज करेगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पर सेलर सेलेक्ट करना, ठीक हो गया। ये सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर सेव कर दो, वापस इधर आओ तो ये देखो, आई थिंक मेरा अकाउंट लॉग आउट हो गया है, मुझे लॉग इन करना पड़ेगा। नहीं, क्रिएट नहीं कर रहा टेम्पलेट, क्या हो गया इसे।
हाँ, ये आ गया वापस। ये देखें, ये वो जो टेम्पलेट अभी मैंने क्रिएट किया था, वो यहाँ पर देखें, अब मेकअप बैग्स शो कर। अब यहाँ पर मुझसे पूछ रहा है, मुझे बताओ बॉक्स कितनी है? उसे मैंने ऑलरेडी बता दिया कि मेरे एक बॉक्स में 20 यूनिट है। तो अब मैं यहाँ पर जितने बॉक्स लिखूँगा, वो मल्टीप्लाई करता जाएगा। ठीक है? लेट्स से यहाँ पर मैं लिखता हूँ मेरे 5 बॉक्सेस हैं। तो देखें उसने यहाँ पर कर दिया 100 यूनिट्स। ठीक हो गया? समझ आई यहाँ पर आपको सबको? जी, जी। अब ये किया और अब रेडी टू सेंड, इस पे मैंने क्लिक कर, ठीक है? लिमिट आपने देखनी हो तो यहाँ पर आप देखो नीचे आपको रीस्टॉक लिमिट शो कर, ये देखें, अब ये जो है ये नॉर्मल इन्वेंटरी में भेज रहा हूँ, तो 100 मैंने इधर लिखा तो इसने 100 फिल कर दी, ठीक है? और 300 यूनिट्स ये ऑलरेडी बता रहा है कि भाई तुम्हारी 300 थी, तुमने 100 फिल कर दी, अब 200 रहती है। जबकि ओवर साइज देखें 0 है अभी तक, मैंने यूटिलाइज नहीं की, ठीक है? ये हो गया। अब मैं क्या करूंगा इसे, यहाँ पर ये आपको नजर आ रहा है प्रिंट ऑल एसक्यू लेबल्स, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ठीक है? ये देखें 100 लेबल्स, ठीक है? तो सिंपल मैं प्रिंट पे क्लिक कर दूंगा। ये देखें मेरे पास लेबल्स डाउनलोड हो गए, मैंने ओपन करूंगा तो ये जो अब आपके सामने लेबल्स आ गए हैं सारे, ये देखें ये बार कोड्स हैं बेसिकली, ठीक है? इनको आपने क्या करना है, सिंपल इनका आप प्रिंट आउट निकालो, ठीक है? A4 पेपर पे नॉर्मल जो प्रिंटर से प्रिंट आउट निकलता है वो निकालो, एक एक को काटो, ठीक है? तरीके से सलीके से, और उसके बाद क्या करो, आप इसको हर प्रोडक्ट पर हर पीस पर सिंगल जो है वो एक एक पीस के ऊपर ये लगा दो, ठीक है? इसमें कोई कंफ्यूजन है आपको? ये इंडिविजुअल बॉक्स पे लगाना है, जो छोटे बॉक्स नहीं अंदर डाल रहे नहीं हैं बॉक्स नहीं के अंदर। नहीं सर, नहीं, ये 100 है, ये पीसीस पर लगाने हैं, प्रोडक्ट्स के ऊपर लगाने हैं, प्रोडक्ट्स के बॉक्स, ऊपर लगाने हैं, हाँ ओके। बॉक्स के ऊपर नहीं लगाना है। ठीक हो ठीक गया? है, ये प्रोडक्ट्स पे लगा के फिर हमने फर्स्ट बॉक्स में उसको पैक कर देना है। जी बिल्कुल। ओके, नेक्स्ट। ओके, ये हमारा हो गया। अब देखें इसे कैंसिल कर दें, अब कंफर्म एंड कंटिन्यू कर दें, तो हमारा ये एक ऑप्शन डन हो गया। इस ऑप्शन में हमने बॉक्स की डायमेंशन डाली, कितने यूनिट्स हैं, और एफएनएसक्यू लेबल जो होते हैं वो अब हमने की। अब नेक्स्ट हमसे वो पूछ रहा है कंफर्म शिपिंग में कि मुझे बट बता। जी बट बॉस, जब हम प्रोडक्ट, जैसे कि अभी मैंने कोई चार्जर ऑर्डर करा है, तो प्रोडक्ट के ऊपर तो ऐसा कोड नहीं लगा होता। भाईजान, लगा हुआ प्रोडक्ट के होता ऊपर। है, एफएनएसक्यू लेबल लगे हम्म। हुए होते हैं। पीएल प्रोडक्ट्स, जो पीएल प्रोडक्ट्स होती हैं उनके ऊपर नहीं होते, उनका बारकोड लगा होता है, ठीक है? तो जो पीएल ओके। प्रोडक्ट्स के बगैर होते हैं उनके ऊपर एफएनएसक्यू लेबल लगा हुआ होता है। अगर आपने ओके, मे भी जैसे कि कोई, अभी देखें, जैसे कि अभी मैंने एक चार्जर भेजा, राइट? एक जी अडाप्टर है एप्पल का, राइट? फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। अब मैंने वो उस अडाप्टर के ऊपर उसको लेबल को लगाना है, फिर बॉक्स के अंदर उसको पैक कर देना है, फिर वो 20 डब्बे जो है ना बड़े डब्बे के अंदर डाल देने हैं, राइट? ये पैकिंग प्रोसीजर है। सर जी, आपके पास एक प्रोडक्ट है, उसके 100 पीस हैं, ठीक है। ठीक है? ठीक है। अब वो 100 पीस किसी बॉक्स में है, छोटे अपनी पैकेजिंग में है या नहीं है, हाँ, हाँ। ठीक है? ओके, नहीं आपने है, नहीं है। अब नहीं है, आप आपने हर एक के ऊपर ये एफएनएसक्यू लेबल डालना है। वो है प्रोडक्ट के या ऊपर, नहीं है सही है। दैट डजंट मैटर, लगाकर बड़े ठीक है। बॉक्स में डाल दो, दैट्स इट। समझ आई आपको? आ, न- देखो मेरी बात सुनो, देखिए, एक जी। एग्जांपल दे, जी। नहीं नहीं आपको समझ नहीं आ रही, देखो ये बॉक्स है ना, ठीक है? ठीक है। ये एक बॉक्स है आपके सामने, ये वाला, ठीक है? ठीक है। इस पैकिंग बॉक्स, पैकिंग के साथ सुन है, लेना, पैकिंग नहीं के साथ नहीं, आप बता रहे एक सेकंड प्लीज हो। प्लीज जी। लेट मी कंप्लीट, प्लीज प्लीज, कंफ्यूज हो जाएंगे आप। ये आपके जी। पास एक बॉक्स है, ठीक है? ठीक है। ओके, बॉक्स के अंदर, ठीक है, अब प्रोडक्ट है। आपने भेजने हैं 100 यूनिट्स, जी। ठीक है? 100 यूनिट्स आपने भेजने हैं चार्जर के, वो 100 यूनिट्स इस बॉक्स में डाल के आपने भेजने हैं, ठीक हो गया? अब ओके। वो जो पर सिंगल यूनिट है ना, वो जो प्रोडक्ट है, चार्जर है, ठीक है? जी। उसके ऊपर ये जो ऊपर लेबल्स आपने लिए थे ना, वो अब आपने उसके ऊपर लगाने हैं, ठीक है? उन सबको ओके। लगाकर इस बॉक्स के अंदर डाल देना है। अब ये आपके एक बॉक्स में 100 आते हैं या एक बॉक्स में 50 आते हैं, ये आपको पता। ठीक है, पेस्ट करने की जरूरत नहीं, अंदर बॉक्स के अंदर भी डाल सकते हैं हम लोग। नहीं सर, आपको उसके ऊपर या तो आपने क्या करें, सिंपल जो मास्किंग टेप होती है, ट्रांसपेरेंट मास्किंग टेप,
ठीक है, जी, वो लें, उसके साथ जो है उसके ऊपर लगा, प्रोडक्ट के ऊपर लगा के फिर इस डब्बे के अंदर लगा देना है, जी, इस डब्बे के अंदर लगा पैकिंग दें। फिर नेक्स्ट और जो इस डब्बे ऑप्शन, के ऊपर। जी, जी। भाईजान डब्बे को फिलहाल भूल जाओ प्लीज, डब्बे ओके। का तस्करा ना करो, वो अगले स्टेप में आएगा। फिलहाल प्रोडक्ट के अच्छा। ऊपर कंसंट्रेट करो, ठीक है। ये जो हमने ठीक। बनाया ना, ये जो हमने बनाया, ठीक है, ठीक है, ये वो हमने हमने प्रोडक्ट प्रोडक्ट के का ऊपर लगा बनाया, दिया और ये ठीक हमने है। प्रोडक्ट के लिए बनाया, ठीक है। हमने डब्बे का सही है। साइज बस डाला कि वो बड़ा डब्बा जिसके अंदर ठीक है। हमने प्रोडक्ट रख कर अमेजोन को जी। भेजनी है, ठीक है। ठीक है। उसके अंदर 100, ये हमने उसे बोला कि हमारे पास 5 डब्बे हैं, एक डब्बे में 20 यूनिट पड़े हुए हैं, ठीक है, एक डब्बे में 20 यूनिट पड़े हुए हैं। तो हमने वहां पर, उसने हमें, हमने 5 डब्बे उसे बोले ये देखें, तो उसने हमें हाँ, हाँ। 100 यूनिट्स का बोला, और ये 100 ठीक। लेबल्स फिर उसने दिए। अब ये जो ठीक है। लेबल्स है ना, ये वाले लेबल्स 100, इनको एक एक हम्म। को काट के हमें इसके ऊपर लगाना है, इन अपनी प्रोडक्ट के ऊपर, सिंगल प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है, जो 100 यूनिट्स हैं। फिर इनको जो है ना, ये मैंने उससे बोला कि 20 एक डब्बे में है, तो 20-20 जो है ना, वो एक डब्बे में मैंने डाल के डब्बा बंद कर, ठीक है। ठीक हो गया। ठीक है, छोटे डब्बे बंद हो गए अभी, सही है। आप फिर डब्बे को लेकर आगे वापस, यार डब्बे को छोड़ दो, फिलहाल प्रोडक्ट की बात कर रहा हाँ, हूँ। ठीक है। ठीक है, प्रोडक्ट डब्बे के को ऊपर वो अपने पेस्ट हो चुके माइंड हैं, से खलास। फिलहाल टोटली निकाल दो, ठीक है। ठीक है, प्रोडक्ट के ऊपर मतलब 20 इस प्रोडक्ट्स एक बॉक्स के अंदर थे, उसके अंदर इंडिविजुअल प्रोडक्ट के ऊपर एक एक पेस्ट हो गया। एग्जैक्टली, ठीक एग्जैक्टली है। पेस्ट हो गया। ठीक है। ओके, ये ऑप्शन डन हुआ। अब नेक्स्ट ऑप्शन में जी। हम आए इधर, ठीक है, ये देखो। अब यहाँ पर वो हमें कह रहा है शिप डेट। ये बेसिकली जो एल्गोरिदम है ना, सारा बना हुआ है, ये जो सारा एक सिस्टम बना हुआ है, ये इंटरनेशनल मार्केट यानी यूएस यूके वगैरह के हिसाब से बना हुआ है। तो वहां पर अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं होती, वहां पर सिंपल हम शिप डेट सेलेक्ट करते हैं, किस दिन शिप करना है, और इसके अंदर से ही ना हम यूपीएस की अपॉइंटमेंट ले लेते हैं, यूपीएस जो सेम लाइक एरामिक्स, ठीक है। तो यूपीएस आके हमसे कलेक्ट करके ले जाता है। लेकिन यूएई के अंदर कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है, हमें खुद जाना पड़ता है या किसी थर्ड पार्टी के थ्रू। तो सिंपल बात ये है कि ये जो शिप डेट वाला ऑप्शन है ना, ये यूजलेस है, इसके अंदर कोई भी डेट सेलेक्ट कर लो, बात खत्म। समझ आई? आगे आगे समझ। जी, ठीक ठीक है। है। अब आप आ जाओ, ये नीचे देखो, अब आपको कह रहा है कि आपका शिपिंग मोड क्या है। शिपिंग मोड में वो आपसे पूछ रहा है बेसिकली कि ये क्या आपकी एसपीडी है या फिर एलटीएल है। एसपीडी होता है बेसिकली कि जब आपके सिंगल बॉक्स का वेट 62 केजी से अबव हो जाए, ठीक है, तो वो आपकी प्रोडक्ट जो होती है वो आपकी आ जाती है एसपीडी में, ठीक है, स्मॉल पार्सल डिलीवरी में 62 केजी से कम हो। अगर आपकी बॉक्स का वेट 62 केजी से अबव है तो वो एलटीएल में चला जाता है, जिसके लिए मतलब क्या होता है कि आप अमेजोन आपकी प्रोडक्ट को पैलेट पर रखता है, ठीक है। तो आपने फिर एलटीएल सेलेक्ट करना है। तो हमारी प्रोडक्ट जो है वो स्मॉल पार्सल डिलीवरी है, एसपीडी है, तो हम यहाँ पर एसपीडी सेलेक्ट करेंगे। इसका सिंपल रूल जो है, बस ये देखें कि अगर बॉक्स का वेट 62 केजी, सिंगल बॉक्स का वेट, ओवरऑल नहीं, सिंगल बॉक्स का वेट 62 केजी से कम है तो वो आपका स्मॉल पार्सल में है। डन हुआ यहां तक? जी, क्लियर। ओके। नेक्स्ट आए, अब यहां पर देखें, वो आपको बता रहा है नंबर ऑफ शिपमेंट 1, कि हमने एक शिपमेंट बना रहे हैं हम। फिर कह रहा है कि आपका जो है ना, आपने इस अपनी शिपमेंट को डीएक्सबी 6 में करना है, ठीक है। नॉर्मली ज्यादातर प्रोडक्ट्स डीएक्सबी 6 में ही जाती हैं, ठीक है। डीएक्सबी 6 का एड्रेस जो है, लोकेशन जो है, मैं अभी ग्रुप में भेज रहा हूँ, ठीक है। डीएक्सबी 6, ये वो खुद ही सिलेक्ट करेगा, इसमें हम तो ऑप्शन नहीं सिलेक्ट कर जी, सकते, राइट? वो जी। खुद ही हमें जो है ना वो देगा, वेयर हाँ हाउस, जी। ठीक है। कहाँ पे साइज अवेलेबल है? जी, ठीक है। ओके, देखें मैंने लोकेशन इसकी डाल दी है, ठीक है। अब उसने हमें लोकेशन दे दिया कि इस सर शिपमेंट को हमने, सर जी एक जी, बात थी। सर आपने कहा कि सिंगल बॉक्स जो है ना वो 62 केजी से कम होना चाहिए, राइट, एसपीडी के लिए। हाँ, तो अगर 2 बॉक्स है 35 के, देन वो एसपीडी में ही आएगी। मैं सिंगल बॉक्स वो का भी। बात कर रहा हूँ, मैं सिंगल बॉक्स की बात कर रहा हूँ। जी जी, ओके ओके, ठीक। हाँ, अब आपका आ गया, इसने आपको बताया शिप टू डीएक्सपी 6, जिसका एड्रेस वो बता रहा है नेशनल इंडस्ट्रियल पार्क, प्लॉट नंबर ब्ला ब्ला ब्ला, और दिस एंड दैट, ठीक है।
ये हो गया। ओके जी, समझ आई यहाँ पर आपको? जी करेक्ट, ओके। क्लियर। अब आप फिर से नीचे आए यहाँ पर एक दफा, ठीक है। यहाँ पर नीचे आए, आप देखें, अब आपको बता रहा है शिपमेंट कंटेंट। एस बॉक्सेस आपने 5 हैं आपके पास। SQ मतलब प्रोडक्ट एक है आपकी, और उस प्रोडक्ट के आपने 100 यूनिट्स भेजने। ठीक है जी, डन हुआ। अब नीचे यहाँ पर आए तो ये आपको देखें, ये वो चीज है जो रिलेट करती है, ये वाला, ये ऑप्शन रिलेट करता है इससे। ठीक है, यहाँ पर US UK में आप यहाँ पर कोई डेट सेलेक्ट करते हो, फिर इधर आते हो, इधर डिलीवरी बनाते हो एक, ठीक है, सेम इस डेट से एक दिन पहले की या इसी दिन की, तो वो UPS उठा के आपसे प्रोडक्ट ले जाता है और Amazon को दे देता है। ठीक है, लेकिन UAE में ये सर्विस अवेलेबल नहीं है। तो आप आओगे नॉन Amazon पार्टनर कैरियर पर, इसके ऊपर आकर यहाँ पे सिलेक्ट कैरियर करोगे और यहाँ पर अदर लिख दोगे। विंग शो कर रहा है, विंग भी यहाँ पर ऑपरेट नहीं करता। ठीक है, अदर आपने सिलेक्ट किया। अब आप नीचे आओ, ये देखो आपको बोल रहा है एक्सेप्ट चार्जेस एंड कंफर्म शिपिंग। यहां तक इस स्टेप 2 में आपको कोई इश्यू है तो प्लीज बताएं, मैं फिर से आंसर दूं। अदर का मतलब है हम लोग खुद जा रहे हैं। जी, हम खुद जा रहे हैं या थर्ड पार्टी के थ्रू भिजवा रहे हैं? ओके जी, इसे करो एक्सेप्ट चार्जेस एंड कंफर्म शिपिंग। अब ये देखें, ये लोड हो रहा है। ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक है, अब यहाँ पर फिर आपकी शिपमेंट ये होगी। ठीक है, ये अब देखिए स्टेप 3 में कह रहा है प्रिंट बॉक्स लेबल्स। ठीक है, बॉक्स लेबल जो बड़े आपके 5 बॉक्सेस है ना, ठीक है, जिनके अंदर 20-20 यूनिट रखने हैं, अब आपने उनके जो लेबल्स है ना वो क्रिएट कर। समझ आई मेरी बात की? ठीक है, ये देखिए यहाँ पर वो जी कह रहा समझ है रहे। शिपमेंट नेम FBA STA, ये आपकी शिपमेंट नेम है। तो इसे आप रीनेम भी कर सकते हैं, मैं अपनी आसानी के लिए, ठीक है, यहाँ पर चलो लिख देता हूँ मेकअप बैग्स। ओके, ठीक है, मैं इसे सेव करूंगा। ओके, ये देखिए मेरी, मुझे अब ये मुझे पता चल जाएगा, क्योंकि जब आपकी मल्टीपल शिपमेंट्स हो ना, तो आपको फिर कंफ्यूजन होती है कि कौन सी शिपमेंट किसके लिए है, कौन सी किसके लिए। तो यहाँ पर आप लिख भी देना, अभी लिखें, इट्स अप टू यू। ठीक है, यहाँ पर नीचे शिपिंग आईडी उसने क्रिएट कर दी है, यूनिक शिपिंग आईडी। ठीक है, फिर नीचे आओ आप, ये देखो एड्रेस है, ये आपका एड्रेस है, फिर जहां पर आपने देना है वो एड्रेस है। ठीक है, फिर नीचे फिर से उसने क्या है, शिपमेंट कॉन्टेंट्स 5 बॉक्सेस है, एक प्रोडक्ट है और उसके 100 यूनिट्स है। अब ये देखो प्रिंट बॉक्स लेबल, इसके ऊपर क्लिक करो। ये देखो अब आपके सामने यहाँ पर 5 बॉक्स लेबल्स आ जाएंगे। ये देखिए, ये देखिए बॉक्स 1 ऑफ 5, बॉक्स 3 2 ऑफ 5, ठीक है, 3 ऑफ 5, 4 ऑफ 5, 6 5 ऑफ 5। अब आपने क्या करना है, सिंपल इन एक एक जो लेबल है, ये आपने अपने 5 बॉक्सेस के बाहर, ठीक है, 5 बॉक्सेस के बाहर जो है वो आपने सेम मास्किंग टेप से लगाना है, ताकि ये जो बार कोड है ये एम्प्टी रहे, ये नजर आता रहे। जो करेंसी नोट्स वाली होती है ना, वो क्या उसे बोलते हैं, आपकी करेंसी नोट जोड़ने वाली टेप होती है, उससे आप ये बाहर लगा दो। डन हुआ जी? चलिए अभी मैं एक दफा अपनी कंफ्यूजन क्लियर करता हूँ। लेट्स सपोज मेरे पास 10 पीसेस हैं एयरबड्स के, ओके, एयरपॉड्स के, लेट्स सपोज। अब ओके, मैंने क्या करा, वो 100 है मेरे पास। अब मैंने ओके क्या करा, वो पहले 100 करे प्रिंट पर पीस के ऊपर एक एक लगाया। उसके बाद जी, मैंने 5 बॉक्सेस के अंदर 20-20 डब्बे रख दिए। अब जो ओके। एक एक 5 डब्बे हैं उसमें से 1 2 3 4 काट के, 1 2 3 4 काट के वैसे मैंने उसके ऊपर पेस्ट कर देना है। ये प्रोसीजर है, राइट? हाँ जी, बिल्कुल। मतलब वो बॉक्स में पहले पहले आपने, आपको उसने FNSQ लेबल दिया, वो आपने उन बर्ड्स के ऊपर लगाए, 100 बर्ड्स के ठीक ऊपर, है, 100 लेबल्स थे, 100 बर्ड्स के ऊपर लगा दिए। ठीक अब है। आपने उन 100 बर्ड्स को डिवाइड किया 20 में, ठीक है, और एक जी, एक बॉक्स के अंदर डाल दिया, बॉक्स ठीक बंद है। किया। ठीक है, 5 जी, बॉक्सेस आपने लिए थे, तो ये एक ठीक है। बॉक्स के ऊपर ये लगाओगे, दूसरे के ऊपर ये, तीसरे के ऊपर ये, चौथे के ऊपर ये, और पांचवें के ऊपर ये बाहर की तरफ। ठीक है, इसकी क्लासिफिकेशन हम खुद से कर सकते हैं, किसी को भी 1 2 3 मतलब हाँ, सेग्रीगेट कर सकते हैं किसी को अपने भी हिसाब डालें, से। कोई इशू नहीं। ठीक, डन, क्लियर। ओके जी, ये आपकी होगी जनाब, इस वक्त आपकी शिपमेंट डन हो गई है। अब आप यहाँ पर नीचे आपको आ रहा है बुक FC अपॉइंटमेंट,
इसके ऊपर क्लिक करो, वापस इधर आओ और प्रोसीड टू एंटर ट्रैकिंग डिटेल्स। ओके, ये ले आपकी शिपमेंट गई बंद। ठीक है, अगर आपके पास बॉक्स डायमेंशन पूरी है तो विद इन 2 मिनट्स में आप अपनी ये शिपमेंट बना सकते हो। ठीक है, अब देखें यहाँ पर अक्सर स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं सर यहाँ पर क्या करना है, ये इधर क्या देना है। ये बेसिकली होता है, ठीक है, जो जब आप अपनी शिपमेंट जो है ना किसी कैरियर को देते हो ना, जैसे अरामिक्स है, डीएचएल है, जो भी है, तो वो आपको पर बॉक्स का ट्रैकिंग नंबर दे देते हैं, तो आप यहाँ पर वो डाल देते हो। ठीक है, अमेजोन को यहाँ पर डाल देते हो, दैट्स इट। अगर नहीं तो है तो इसे आप एम्प्टी छोड़ दो। ओके, अगर खुद लेकर जा रहे हो तो इसे एम्प्टी छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं है इसकी टेंशन लेने की। ओके, ट्रैकिंग आईडी लोकल भी हो सकती है, इंटरनेशनल भी हो सकती है। जी जी, अगर नहीं है तो आप उसे छोड़ दो। ठीक है, ठीक। अब ये हमारी शिपमेंट गई बंद, अब हमने लेनी है अपॉइंटमेंट। ठीक है, तो अपॉइंटमेंट का ये है। ठीक है, मैं इसका लिंक आपको भेज देता हूँ क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आती है। ठीक है, अच्छा, वो यानी कि अपॉइंटमेंट्स के लिए अलग प्रोसीजर है, अलग हमारा हम अलग टैब खोलेंगे, अलग से बनाएंगे उसको, इस ये आगे से हमें नहीं बनवाएगा ऑटोमेटिक। क्या चीज आप कह रहे हैं? जैसे कि अभी हमें कंप्लीट मतलब बनवा रहा था एफबीए को, क्या क्वांटिटी सिलेक्ट करें, ये सारी चीजें ऑटोमेटिक ऑप्शन देता जा रहा था। यहाँ पे आने की क्रिएट हो गई, उसके बाद हम नया टैब खोलेंगे नए तरीके से, मतलब जो आपने लिंक को भेजा है उसको क्लिक करके हमने बुक अपॉइंटमेंट बुक करनी है। ये जो टैब है ऑटोमेटिक हमें आगे नहीं लेके जाएगा, राइट, यहीं पे रोक देगा। ये टैब हमें यहीं पर रोकर देगा। यहाँ पर जब हमने बॉक्स लेबल प्रिंट किए तो नीचे हमें एफबीए हाँ, अपॉइंटमेंट का ऑप्शन देगा। ठीक है, बुक, बुक हाँ एफसी हाँ, अपॉइंटमेंट, अगर हमें वो ठीक, अपॉइंटमेंट नहीं, हम वो ऑप्शन हमसे भूल गया है, तो मैं ये लिंक जो है ठीक, वो इसीलिए आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हम्म, हूँ। ये देखें, सही, अगर इसने मुझे अलाउ किया तो तब। ठीक है, तो ये देखें, हम्म, ये लिंक मैंने आपसे शेयर कर दिया। अब ठीक है, आए नीचे। ठीक है, हम्म, यहाँ पर अब आए, ये हमारी अपॉइंटमेंट है। इसके ऊपर हम्म, हम गए, अब देखिए सिलेक्ट फुलफिलमेंट सेंटर। तो हमारा फुलफिलमेंट सेंटर कौन सा था इनमें? DXP6। इसके ऊपर क्लिक किया। अब ये तकरीबन कभी कभी जो है ये ऑलमोस्ट 30 मिनट्स ले लेता है यहाँ पर शिपमेंट शो होने में। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आफ्टर एवरी 5 मिनट्स इसे रीलोड करते रहना है। ठीक है, ये देखें, सिलेक्ट फुलफिलमेंट सेंटर, फिर करें डीएक्सबी, सॉरी DXB6, देखें आ गई। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ नॉर्मली मेरे मेरे लिए टाइम ज्यादा लेता है क्योंकि मैं 2 मिनट में शिपमेंट बना देता हूँ। तो हम क्योंकि क्लास कर रहे हैं तो टाइम काफी लिया इसने, तो इसलिए ये जल्दी आ गई है। तो अब आपने ये एफसी अपॉइंटमेंट की बुक। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या करना है, सिंपल इसके ऊपर, ये देखें आपके सामने वो अपॉइंटमेंट, आपकी शिपमेंट आ गई। इसके ऊपर लिखो, टिक करो, चेक अपॉइंटमेंट अवेलेबिलिटी, इसके ऊपर क्लिक करो। अब नीचे ये देखें, ये आपको डेट्स दे। अब ये आपको 3 कलर्स दिखा रहा है, ब्लैक, ये कोई ब्राउन के ग्रे है जो भी है, और फिर ग्रीन। ब्लैक का मतलब है कि ये फुल है, इस दिन आप नहीं जा सकते। इसका मतलब है कि ये आपको मतलब अवेलेबल है स्पेसिफिक टाइम्स में। नॉर्मली आप 24 घंटे में किसी टाइम भी उनके वेयर हाउस में जा सकते हो और ड्रॉप कर सकते हो। तो अब 15 है तो 15 में आपको स्पेसिफिक टाइम मिलेगा, मोस्ट प्रोबेबली रात का जो है ना वो टाइम मिलेगा। देखें आफ्टरनून नहीं दे रहा, नोट स्लॉट्स अवेलेबल। ठीक है, तो अगर नाइट पे मैं क्लिक करूं तो देखें नाइट में वो अवेलेबल कर रहा है। ठीक है, लेकिन जो 17 है, 17 ग्रीन है, तो इसमें आप कोई भी टाइम ले सकते हो, मॉर्निंग। इवन 17 में भी अर्ली मॉर्निंग अवेलेबल नहीं है, इसमें मॉर्निंग आफ्टरनून वगैरह ये सारा अवेलेबल है, इवनिंग। ठीक है, अर्ली मॉर्निंग इसमें भी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो आप कोई भी जो है वो इधर से डेट सेलेक्ट कर लो जो आपको सूटेबल है। ठीक है, और फिर सिलेक्ट टाइम करो, 9:30। आप जो है वो अपॉइंटमेंट है आपकी, तो आप जल्दी जाओगे तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, सेम डे अगर थोड़ा लेट हो गई हो तो देयर इज नो इशू। ठीक है, एक्सेप्ट कर लेंगे, जल्दी जाओगे तो नहीं करेंगे। अब आपने क्या करना है, ये आपका हो गया। अब यहाँ पर आपने कर देना है कंफर्म अपॉइंटमेंट। ठीक है जी, समझ आई? कंफर्म अपॉइंटमेंट करेंगे तो सिंपल सीधा ये आपके ईमेल एड्रेस पे एक ईमेल आ जाएगी, उसके 2 प्रिंट आउट आपने कर लें, दैट्स इट। ये थी आपकी एफबीए शिपमेंट एंड एफबीए अपॉइंटमेंट। अच्छा अली भाई, जैसे कि अभी हमने टाइम सेलेक्ट किया,